अंधेरी रात थी। रात के 11 बज चुके थे। विवेक, अनया, करण और पूजा एक लंबी रोड पर ड्राइव कर रहे थे, लेकिन वह रास्ता भटक जाते हैं और वीरान गांव के पास पहुंचते हैं। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। ने गाड़ी रोकते हुए कहा, हम किसी गलत जगह पर आ चुके हैं। मेरे ख्याल से रात हमें यहीं बितानी चाहिए। चारों को हाँ बोलना पड़ा, क्योंकि इस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ना मतलब अपनी मौत को दावत देना जैसे। विवेक को दूर एक हवेली नजर आई। हवेली ऐसे दिख रही थी मानो सालों से उसमें कोई नहीं रहता। विवेक ने कहा कि हमें लगता है हमें यहाँ पे कोई शरण मिल सकती है। और पूजा डरी हुई थी, लेकिन और कोई विकल्प भी नहीं था, इसलिए उन्होंने भी हाँ बोलना उचित ही समझा। हवेली के पास पहुंचकर चारों ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा अजीब ढंग से खुद ब खुद चमकते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। टूटी हुई दीवार, धूल से ढके फर्नीचर और एक गहरी ठंडी चुप्पी। हालांकि चारों ने वहां आराम करने का सोच लिया था, लेकिन उस जगह की भयानक खामोशी उनके मन में डर पैदा कर रही थी। जब वे अंदर बढ़े तो हवा में हल्की फुसफुसाहट सी आवाज़ सुनाई दी। पूजा ने डरते हुए कहा, तुम लोगों ने ये आवाज़ सुनी? करण ने इसे हवा का झोंका कहकर टाल दिया, लेकिन अनैया की धड़कन तेज हो गई। चारों ने एक कमरे में जाकर रुकने का फैसला किया। उस कमरे में पुराने लकड़ी का फर्श था, जिस पर चलने पर गूंजने की आवाज़ आती। कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी थी और बीच में एक टूटे हुए पलंग के अवशेष। वे सब थोड़े असहज तो थे, लेकिन थकान के मारे सब बैठ गए। जैसे ही वे सब बैठे, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे ऊपर की मंजिल से कुछ भारी चीज गिर गई हो। सब चौंक के खड़े हो गए। ये क्या था? अनया ने घबराई हुई आवाज में पूछा। विवेक ने अपनी टॉर्च निकाली और ऊपर जाने का इशारा किया। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सीढ़ियों के अंत में एक बंद दरवाजा था। चारों ने आपस में बिना कुछ कहे हुए ऊपर की ओर कदम बढ़ाए। करण ने जब दरवाजे के पास आकर उन्हें खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अजीब तरह से जाम हो चुका था। तभी दरवाजे के पीछे किसी की खांसने की आवाज़ सुनाई दी और चारों के रोंगटे खड़े हो चुके। यहाँ कोई है? विवेक ने कांपते हुए आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन खांसने की आवाज़ फिर एक बार सुनाई दी, इस बार और भी जोर से सुनाई दी। पूजा पीछे हट गई और बोली, हमें यहाँ से चलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं लग रही। करण ने फिर दरवाजे को खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक और कमरा था, जो पहले से भी ज़्यादा अंधेरा और ठंडा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी झूला, एक कुर्सी जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू दिया हो। आवाज़ सुनते ही सबकी सांसें अटक गई। वे जैसे ही भागने के लिए मुड़े, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरा पूरी तरह से बंद हो चुका था और झूला कुर्सी फिर से हिलने लगी। अनैया जोर से रोने लगी और बोली, यहाँ हम फंस गए हैं, हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? अचानक झूला और कुर्सी रुक गई और हवा में किसी की परछाई दिखने लगी। उस परछाई के आसपास आते ही हवा में मानो ठंडक बढ़ सी। चारों डर के मारे कांपने लगे और फिर एक बूढ़ी औरत की धीमी गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। करण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की और अचानक दरवाज़ा खुल गया। चारों ने बिना वक्त गवाए हवेली से बाहर भागना शुरू कर दिया। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी के पास पहुंचे और उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था और पूरा शरीर मानो जैसे पसीने से लथपथ हो चुका था। विवेक ने गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से वहां से निकल गया। जब वे दूर जाने लगे तो पूजा ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली में अभी अंधेरा था, लेकिन एक खिड़की में से उन्हें कोई देख रहा था। उनकी नज़रों के सामने वह खिड़की धीरे धीरे बंद हो चुकी थी और हवेली फिर एक बार सन्नाटे में डूब गई। उस रात के बाद वे चारों कभी भी उस जगह जाने का नाम भी नहीं लिया और उन्होंने कसम खाई कि इस भयानक हादसे के बारे में वो किसी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन हवेली का वह रहस्य उनके मन में इस कदर घर कर चुका था कि उन्हें जिंदगी में कभी भी भूलने नहीं देगा।
और उन्हें समझ में आ गया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सुलझते और उन्हें सुलझाना भी नहीं चाहिए।